Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the fifth video of linear correlation, the second lesson of statistics subject standard 12 Gujarat board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in my last video, we have solved some long sums of product moment method with the formula of UV. Today also we will solve one more sum for 5 marks of product moment method with the same formula UV, and then we will solve some short sums. So without wasting time, let's start. So as you can see, friends, this is the sum of exercise 2.2, question number 11 on page number 84. Friends, you can see in the x you have the numbers in fractions. आपको x में numbers points में दिए हुए हैं. So first of all we have to remove these points. So how will we remove it? For that we have to convert this x into u. यानी अगर ये पॉइंट ये डेसिमल्स हमें हटाने हों तो हम x को u में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉरिलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न चारों से फ्री है, तो हम डिवाइड करके इस पॉइंट को हटाएंगे. कैसे डिवाइड करेंगे और कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे वो हम देखते हैं. सो सबसे पहले फ्रेंड्स x में से हम कोई एक नंबर माइनस करेंगे, जैसा कि हम करते हैं. हमारे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 0.9, तो ये 0.9 को मैं x में से माइनस करूँगा. इसके बाद आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट आपको देखना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपको 0.1 से डिवाइड कर देना है. फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब भी एक डिजिट के बाद डेसिमल हो तो आपको 0.1 से डिवाइड करना है. अगर दो डिजिट के बाद हो तो आपको 0.01 से डिवाइड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ 1.5 की जगह अगर ये 1.15 होता तो हम डिवीज़न में 2 डिजिट्स है तो 0.01 यहाँ पर लिखते. तो जितने डिजिट हों, अगर 3 डिजिट हों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और नंबर हो तो 1 2 3, तो हम 3, तो फिर हम 0.001 लेते. 1 2 3 पॉइंट के पहले जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स आपके होने चाहिए. सबसे पहला नंबर 1, उसके बाद में 0 0 ऐड करते जाओ. जितने डिजिट हैं उतने डिजिट आपके पॉइंट के राइट साइड होने चाहिए. तो इस मेथड से हम पॉइंट हटाएंगे. सो यहाँ फ्रेंड्स 1.5 में से 0.9 हम माइनस करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 माइनस 0.9, हमारा आंसर आया 0.6. अब उसके बाद हमें जो आंसर आता है उसमें 0.1 से डिवाइड करना है, तो यहीं पर हम डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर आया 6. तो यहाँ हम लिख देंगे 6. सेकंड 2.1, हम 2.1 में से 0.9 माइनस करेंगे. आप देख सकते हैं 2.1 माइनस 0.9, तो हमारा आंसर आया 1.2. अब इस 1.2 में हम 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 12. तो यहाँ हम लिख देंगे 12. सेम 0.9 माइनस 0.9 मीन्स 0. 1.8 माइनस 0.9, 1.8 माइनस 0.9, तो आंसर भी आया 0.9. इसमें मैं 0.1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 9. तो यहाँ हम लिख देंगे 9. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हर बार आप समझ लीजिए कि पॉइंट है ही नहीं. यहाँ पर 0.1 से डिवीज़न करने के बाद आप भूल जाइए कि यहाँ पर पॉइंट है. समझिए ये 15 है, ये 21 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 11 है, ये 12 है, और जो आपने माइनस किया है वो 0.9 नहीं बल्कि 9 है. तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 21 में से 9 माइनस करेंगे तो 12, 9 माइनस 9 0, 18 माइनस 9 9, 11. अब इसे 11 समझिए, 11 माइनस 9 यानी
2 और 12 माइनस 9 यानी 3। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीडी हो जाएगी, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर 0.1 करते हैं आपका डेसिमल हट जाता है, तो उसे आप बिना डेसिमल के समझिए और जस्ट माइनस करके, जैसे 15 माइनस 9 6, 21 माइनस 9 12, लाइक दिस। नाउ वी के लिए जो सबसे छोटा नंबर है वो है फ्रेंड्स 45, और आप देख सकते हैं सबके यूनिट प्लेस पर 0505 है, तो मैं उसे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ जिससे नंबर और छोटा हो जाएगा। तो 60 माइनस 45 यानी 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी 3। अभी 95 माइनस 45 यानी 50, 50 अपॉन 5 दैट मीन्स 10। इन द सेम वे 50 माइनस 45 यानी 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1। 75 माइनस 45 यानी 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6। 45 माइनस 45 यानी 0, और 75 माइनस 45 दैट मीन्स 30, and 30 divided by 5 यानी 6. So friends, you can see I have calculated u and v. Now the rest of the sum you can solve by your own. So as you can see friends, I have calculated uv, u square, v square. I have made total of sigma u, sigma v, sigma uv, sigma u square, sigma v square, as we have done previously. And we have to put the values. I had done this also, and you can see all the values I have put, and I have found the answer 0.84 over here. So now friends, we will go for some short sums on page number 85 of textbook exercise 2.2, question number 12. Find the correlation coefficient from the following information of rainfall x in centimeter and yield y in tons per hectare for the last 10 years of a district. So friends, 10 is number of observations, you can see, means n is equal to 10. Then covariance xy is given 30. SD means standard deviation of x is equal to 5, and variance of x is equal to 144. So as we have discussed earlier, when covariance is given at that time, so the formula of correlation will be covariance xy upon sx into sy. Sx means standard deviation of x and sy means standard deviation of y. In both x and y we need standard deviation over here. So let us see what we are having and what we have to find out. So as you can see, we have n, but in our formula there is no use of n. Sometimes they give some extra information, so we have to be very careful. We have to avoid such data. They have given us covariance xy 30, we need this. Then they have given SD of x means standard deviation of x, so we need both the standard deviation of x and y, so we need this one also. And they have given us variance of y. So friends, be careful, they have given us variance. So as you can see here, SD of x means sx that we need, and variance of y is equal to s square y they have given. When I explained the formula at that time, I had given you a note that variance of y or variance of x means s square y and s square x. So whenever we want standard deviation, we have to make root of the variance. So root of 144 will be our sy, and that will be 12. So we put the value covariance xy is given 30, so I will write over here 30. Then I need standard deviation of x means sx, that is given 5, and multiplied by sy that we have just found 12. So 30 divided by 60, so the value of r is 0.5. Then question number 13, the following information is obtained regarding the height x and weight y from a sample of 10 students of a school. So friends,
You can see here also sample of 10 students is given, so our n will be 10 over here. They had not given in the numericals, they have given in verbal information. We have to find this. Now as per the data, which formula will be applicable here? So R is equal to C. Friends, you can see here sigma xy is given, x bar y bar is given, and sx sy is also given. So when sx sy and sigma xy are given all together, at that time you have to apply sigma xy minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy. This formula you have to apply. So all values we are having, the value of sigma xy is 90,000 minus n means 10, then x bar is given 160 and y bar is given 55, divided by again n means 10, then sx is given directly here 25 and sy is directly given here 10. Then 90,000 minus 10 into 160 into 55 will be 88,000, divided by 25 into 10 means 2500. So 90,000 minus 88,000 means 2,000, divided by 2500. So our answer will be 0.8. Now friends, sum number 14. Determine the value of correlation coefficient from the following data. Here two sums we have to solve. So first of all we will solve the first sum. So the data of the first sum I have written over here. From the data you can judge that this formula will be applied, because x minus x bar y minus y bar's product, then y minus y bar whole square x minus x bar whole square, ये सभी इस फॉर्मूला में आते हैं. सो हम जस्ट वैल्यू रखेंगे. सो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज़ 45, देन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज़ 72, then sigma y minus y bar whole square is 32. So the multiplication of 72 and 32 will be 2304 in the root. When you will find the root of 2304, it will be 48, and then 45 divided by 48 will be 0.94. The data of second sum, you can see n is equal to 6, sigma x is equal to 16, sigma y is equal to 51, sigma xy is 154, sigma x square is 52 and sigma y square is 471. तो फ्रेंड्स ये सभी डेटा देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फॉर्मूला का इसमें यूज़ होगा. ये फार्मूला मोस्टली 5 मार्क्स के सम में यूज़ होता है, लेकिन अगर डेटा हमें शॉर्ट सम में दिए हों तो हम यहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं. जस्ट हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे. n की वैल्यू है 6, सिग्मा एक्स वाई इज़ 154 माइनस सिग्मा x इज़ 16, then sigma y is 51, then divided by under root n is 6, sigma x square is 52 minus sigma x is 16 whole square, second root n is 6, sigma y square is 471 minus sigma y 51 whole square. Then 154 into 6 will be 924, then 16 into 51 will be 816, divided by first root 52 into 6 will be 312 minus 16 square will be 256, second root 6 into 471 will be 2826 minus square of 51 will be 2601, then subtraction of 924 minus
Then 924 minus 816 will be 108, and divided by under root 312 minus 256 will be 56. Then 2826 minus 2601 will be 225. Then 108 divided by 56 into 225 will be 12600 in the root 12600. Then 108 divided by root of 12,600 will be 112.25, and the final answer will be 0.96. So friends, we stop here today. In the next video, we will solve some more typical short sums. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.